Hello, dear friends. Welcome back to my channel of Literary Art. आज के इस मेरे YouTube सेशन में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टडी का वो है रविंद्रनाथ टैगोर वन पोयम एंडलेस टाइम। एंडलेस टाइम इस टाइटल से जो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पोयम लिखी है उसको आज हम स्टडी करने वाले हैं। सी Rabindranath Tagore's introduction is already done through other YouTube channels and YouTube videos also. इसके पहले जो मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं उसमें मैंने रविंद्रनाथ टैगोर के परिचय आप सभी को दिया है ऑलरेडी। आज हम बस इस पोयम पर डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने ये पोयम लिखी है। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने जो ये पोयम लिखी है उसकी एक थीम जो यहाँ पे हमें बताई गई है वो है कि टाइम का जो यहाँ पे इनफाइनाइट नेचर उन्होंने डिपिक्ट किया है वो बहुत ही सुंदर तरीके से किया हुआ है। Everything on the earth is restricted to the time. The person who takes the birth on the earth, he has to live for the specific time only. The flower which blooms, he has to live for the specific time only. After some time it fades. The memories fade. The person dies. That means जो भी कुछ इस विश्व में जन्म लेता है या फिर आया है इस विश्व में, तो वो एक ना एक दिन चले जाने वाला है, लेकिन जो रह जाने वाला है वो है टाइम, दैट इज इनफाइनाइट टाइम। सो उन्होंने जो टाइम का यहाँ पे वो नेचर डिपिक्ट किया है, इनफाइनाइटनेस, उसका वर्णन यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। सो फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स एंड writers in modern Indian literature. And in this specific poem, Endless Time, he speaks about the nature of time. Time is endless in thy hands, my lord. There is none to count thy minutes. Days and nights pass, and ages bloom, and like flowers, thou knowest how to wait. See, through these lines, what he actually wants to tell us, or what message he wants to convey to us, is that the poem begins with the poet addressing the Almighty or God, and he says that time is endless. It is in the hands of the Almighty. सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। ये वक्त जो है वो भी डिसाइडेड है और उसी ने डिसाइड किया हुआ है, ईश्वर ने डिसाइड किया हुआ है। As he is the creator of time, God is the creator of time, there is no one who can count his minutes as the life of mortals come to an end. हम जो है एक दिन मरने वाले हैं और हमारा टाइम भी ईश्वर ने ही डिसाइड किया हुआ है। तो ये हमें जान लेना है कि हम एक दिन जाने वाले हैं। जो कुछ भी यहाँ पे आया है वो एक दिन खत्म होने वाला है, बट टाइम डज नॉट। वक्त नहीं चले जाने वाला है, वक्त रुकने वाला नहीं है, खत्म नहीं होने वाला है। द पोएट सेज दैट फॉर गॉड टाइम इज इनफाइनाइट। उसके लिए ये वक्त कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। द सेंचुरीज फॉलो ईच अदर परफेक्टिंग अ स्मॉल वाइल्ड फ्लावर। द सेंचुरीज follow each other perfecting a small wild flower। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि days and nights pass and ages bloom and fade like flowers, thou knowest how to wait। The centuries follow each other perfecting a small wild flower। Days and nights pass and time goes on for ages। The poet says that the Almighty patiently watches as the ages pass by, and for him
दे आर लाइक वॉचिंग द ब्लूमिंग एंड विदरिंग ऑफ फ्लावर्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वही सब कुछ बना रहा है, ये विश्व में जो भी घटित हो रहा है तो वही है इसका करता धरता। फूल खिलता है और फूल मुरझा जाता है, सूख जाता है और गिर जाता है, तो वो सब उसी का खेल है। Centuries after centuries follow each other. The metaphor of wildflower, which he has used here for someone who travels constantly and does not settle at one place. जो हर समय ट्रैवल करते हैं और एक जगह नहीं रुकते, उनके लिए उन्होंने एक मेटाफर यूज किया है वाइल्ड फ्लावर का। And the passage of time is being compared to the same, as time does not stop at any point and it keeps going on for centuries. तो फ्रेंड्स, टाइम एक ऐसी चीज है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ऐसा कहा जाता है। किसी के लिए वक्त रुकता नहीं है, वो तो बस चला रहता है। We have no time to lose, and having no time, we must scramble for a chance. We are too poor to be late. यहाँ पे उन्होंने एक सरकेस्टिक टोन यूज किया है इस स्टांजा में, और वो कहते हैं कि men act like there is no time. हम बहुत ही जल्दी में हैं, हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, हमारे जो सपने हैं उन्हें पूरा करने में हम हमारा जीवन बिता रहे हैं, और वी आर इन रश, बहुत ही जल्दी में है हम कहते हैं कि टाइम किसी के लिए रुकने वाला तो नहीं है, इसलिए मुझे जो टाइम ईश्वर ने दिया है उसी समय में मुझे अपनी सारे सपने पूरे करने हैं, और इसके लिए मुझे भागना होगा, मुझे दौड़ना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझ लेना है कि वी मस्ट हैव टू स्टॉप समवेयर। उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर हम क्यों भाग रहे हैं इतना? जब जो चीज मिलने वाली है वो मिलने ही वाली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास ना करें, हमें तो प्रयास करना ही है, लेकिन थोड़ा वेट करके। We have no time to lose, and having no time, we must scramble for a chance. We are too poor to be late. People feel that there is very limited time for them, and they must act quickly in order to not to miss the opportunities. Men do not want to risk being late in accomplishing their dreams. Usually, they want to rush through everything as they feel they have no time, only till their life comes to an end. तो ये समझ लेना है हमें कहीं ना कहीं पे कि वी हैव टू वेट। जब जो चीज होनी है वो तो होनी ही है। वी हैव टू टेक सम एफर्ट्स, बट सही समय पर वो घटित होने वाली है, चाहे हम कितनी ही अथक प्रयत्न कर ले। And thus it is that time goes by while I give it to every querulous man who claims it, and thine altar is empty of all offerings to the last. तो यहाँ पे उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से जो भगवान ने हमें टाइम दिया है, ईश्वर ने हमें टाइम दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन किया है। हम लोग जो है वो अथक प्रयत्न करते रहते हैं, अपना समय जरा सा भी हम वेस्ट नहीं जाने देना चाहते। Men are always complaining about the pace at which time keeps passing, and they feel it keeps racing ahead. The poet talks about the impatient nature of men. They usually rush through things and forget to value each moment. Time is divine, and for God it is infinite. ईश्वर ने सब कुछ तय किया हुआ है, हम चाहे कितने भी एफर्ट्स लें, लेकिन जो चीज घटित होने वाली है जिस वक्त, वो घटित होने ही वाली है। वी आर डेस्टाइन्ड टू मीट सर्टेन थिंग्स एट अ सर्टेन मोमेंट।
और ये बात हमें यहाँ पे समझ लेनी है। लेकिन एक बात यह है कि एक क्वालिटी है, ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, कि वी आर जस्ट सो मच इम्पेशेंट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। हम जो है बहुत ही इम्पेशेंट हैं। हमें पेशेंस कम है। हमें लगता है कि जो चीज हमारे मन में आ रही है वो घटित होनी चाहिए बस उसी वक्त, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे I hasten in fear lest thy gate be shut, but I find that yet there is time. और जब हम डेथ बेड पे रहते हैं, जब हम मृत्युशैया पे रहते हैं, तब हमें पता चलता है कि टाइम तो मेरा खत्म होने वाला है। मेरा टाइम खत्म होने वाला है। स्पेसिफिकली इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू मी। जो टाइम मुझे भगवान ने इस लाइफ में दिया था बस वही खत्म होने वाला है। बाकी वक्त तो पूरी विश्व के लिए चलने ही वाला है। दैट मीन्स द इनफाइनाइटनेस ऑफ टाइम इज गोइंग टू कंटिन्यू। उसकी जो क्वालिटी है, ईश्वर ने जो क्वालिटी टाइम को दी है, वक्त को दी है, वो तो बस चलने ही वाली है। टाइम इज गोइंग टू रिमेन। दैट मीन्स देखिए, अब सिर्फ इंसान का वक्त खत्म होता है, पूरे विश्व का वक्त खत्म नहीं होता है, वो तो बस चलता ही रहता है। तो ये बात हमें यहाँ पे समझ लेनी है। इस लास्ट स्टांजा में उन्होंने हमें यहाँ पे ये बताया है कि at the end of your life, when we feel that their time has come to an end, it is only at the time of death, does not realize that even though they may cease to exist, time goes on. बस हम जाने वाले हैं, टाइम खत्म होने वाला नहीं है। It cannot be stopped or held on to. But see, I find that yet there is time. अगर एक डोर हमारे लिए खत्म हो जाता है तो दूसरा ओपन हो जाता है। और ये दूसरा डोर कौन सा है? वो है हेवन का। स्वर्ग का द्वार हमारे लिए कभी भी रुकता नहीं है। तो ये बात हमें कहीं ना कहीं पे समझ लेनी है। तो दोस्तों, इस सुंदर सी कविता में उन्होंने हमें एक सुंदर सा मैसेज यहाँ पे कॉन्वे किया है। और वो जो मैसेज है, द बेसिक आइडिया ऑफ द पोएम that he wanted to convey through this poem is that of infinite nature of time, infinite nature of time. The poet says that time is endless and it is in the hands of the creator, that is God. Time has no beginning and no end, hence it cannot be stopped. It goes on for ages. So ये बहुत ही सुंदर मैसेज उन्होंने हमें इस पोएम के थ्रू दिया हुआ है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा, इसलिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।